Good morning all of you. How are you all? I hope you all are fine. So today we'll start up with our 7th unit, our last unit of English reader. Before we started the chapter, we have to do some exercise of startup of units. Okay. So what we study in this unit? Wisdom. Your wisdom. What is right and what is wrong? Make a difference between that. That is your wisdom. Okay. सब में अपनी इंटेलिजेंस बुद्धि होती है और सब अपनी बुद्धि को अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं. आपकी नजर में कोई चीज सही हो सकती है, वो मेरी नजर में गलत हो सकती है. मेरी नजर में कोई चीज करेक्ट है एंड इन योर आईज इट कैन बी रॉन्ग. So that's all about wisdom. Here we start. What is wisdom? Wisdom is also about knowing when, कब, how to use your knowledge, कब क्या बोलना है. ठीक है, बोलना सीखना हमें बहुत जल्दी आ जाता है. इन 1.5 year और मैक्सिमम 2 years में हम बोलना सीख जाते हैं. बट क्या बोलना है ये सीखने में हमें पूरी जिंदगी लग जाती है. वी स्पेंड आवर होल लाइफ इन लर्न व्हाट वी शुड हैव स्पीक. सो यूज योर विजडम. नोइंग व्हेन, पता करिए कब, एंड हाउ टू यूज योर नॉलेज, अपनी नॉलेज का कब यूज करना है. कई बार क्या होता है, हम लोग एक्स्ट्रा में ही बस बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, हम बताते जाते हैं कि हमें ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है. अरे जब आपको पूछा जाए, जब आपकी नॉलेज का सही यूज हो, जहां पर सही प्रयोग हो, वहां पर यूज करिए, हर जगह नहीं. सो यूज योर नॉलेज वाइजली. कहते नहीं है, यूज योर नॉलेज वाइजली. बीइंग एबल टू पुट सिचुएशन इन पर्सपेक्टिव. अपने जो सिचुएशंस हैं उनको अपने नजरिए से देखकर और अपनी विजडम का यूज करते हुए बोलिए. हाउ टू इम्पार्ट ऑन इट अदर्स. कैसे आप अपनी नॉलेज का दूसरों को फायदा दे सकते हैं, इस तरीके से उसे यूज करिए. ऐसे नहीं कि बस बोल दिया. इस तरीके से बताओ जैसे हम बच्चों को बताते हैं इन आवर लेक्चर्स. सो ऐसे बताइए कि उनको समझ आए, उनके अंदर चेंज आए, ड्रास्टिक चेंज. सो तब हमारी जो नॉलेज है वो इम्पॉर्टेंट और वो यूजफुल होगी. अदरवाइज वो यूजफुल नहीं होगी, वो बेकार हो जाएगी. सो हियर वी राइट सम वेज दैट कैन वी यूज आवर विजडम इन आवर लाइफ. हम अपने विजडम को कैसे यूज कर सकते हैं. ठीक है, ये हमें यहाँ पर कुछ तरीके बताने हैं. सो यू कैन राइट हियर. प्रैक्टिस सेल्फ रिफ्लेक्शन. सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेल्फ रिफ्लेक्शन. व्हाट इज दिस सेल्फ रिफ्लेक्शन? दिस इज योर थॉट्स, योर इमोशंस. रिफ्लेक्ट योर थॉट्स एंड इमोशन. थिंक अबाउट इट. क्या आप सोचते हैं, क्या आप कहते हैं, क्या आप देखते हैं, उसके बारे में विचार करिए, देखिए, सोचिए. उसके बाद पे अटेंशन टू योर ब्रीथ एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन. मतलब अपना, आपको कोई भी काम करना है तो अपनी एक गहरी सांस लो और सोचो उस विषय में कि आप क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो. आपको अपने विचारों को कंट्रोल करना आना चाहिए, अपने दिल पे कंट्रोल करना आना चाहिए, अपने माइंड को अच्छे से वर्कआउट कराना आना चाहिए. तो दिस इज द प्रैक्टिस यू कैन यूज योर विजडम, कि कैसे आप अपनी विजडम का सही यूज कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद क्या है, शेयर विजडम विद अदर्स. ठीक है, शेयर योर विजडम विद अदर्स. मतलब आप क्या करें, आप दूसरों के साथ अपनी बुद्धि का शेयर करें, अपने थॉट्स का, अपने अच्छे थॉट्स को शेयर करें. और नॉन जजमेंटल. आप कभी भी ना जजमेंटल मत होइए, हमें हमेशा नॉन जजमेंटल होना चाहिए. हम क्या करते हैं जनरली, ये सब करते हैं जनरली, एक्सेप्शनली नहीं, जनरली हम दूसरों को जज करते हैं. ठीक है, जब आप ये किसी की तरफ एक उंगली उठाते हो तो बाकी की जो फिंगर्स हैं वो आपकी तरफ हैं,
थंब आपकी तरफ है, ये आपको देखना है कि आपको पहले अपने आप को देखना चाहिए इन द मिरर, सी योर फेस देन लुक अदर्स, बाद में दूसरों को देखिए। तो हमेशा सबको किस नजर से देखना है, जजमेंट नहीं होना, नॉन जजमेंटल की नजर से देखना है। मतलब आपको कभी किसी को जज नहीं करना, हमेशा समझना है कि आप अपनी जगह सही है, वो अपनी जगह सही है, ठीक है। किसी को जज नहीं करना होता, कोई शाउट कर रहा है या कोई अब्यूज कर रहा है तो इससे आप उसको उसका लाइफ जज नहीं कर सकते हो। आप दूसरों के बारे में बातें बनाना बहुत आसान है, और अपने बारे में भी ऐसी ही बातें बनती हैं हमारे पीछे जैसे हम दूसरों के बारे में बनाते हैं। सो शेयर विजडम विद अदर्स, नॉन जजमेंटल, बी नॉन जजमेंटल एंड बी थॉटफुल। अपने थॉटफुल रहिए, ओपन रहिए, ठीक है। अपने जो थॉट्स हैं उनको खुला रखिए, ठीक है। वैल्यू विजडम ओवर वेल्थ। आपको क्या करना है, वैल्यू करनी है विजडम की ओवर वेल्थ। कैसे, हाउ? आपको बुद्धि जनक लोगों से ज्यादा मिलना है बजाय कि जिनके पास वेल्थ ज्यादा हो। आपको पैसे के पीछे नहीं भागना, आपको माइंड के, बुद्धि के पीछे भागना है, ठीक है। जहां पर विजडम होगी वहां पैसा तो आ जाएगा अपने आप, ठीक है, थोड़ा कम आएगा बट एटलीस्ट आप बुद्धि जीवी लोगों से तो मिलेंगे, कम से कम नालायक लोगों से तो नहीं मिलेंगे जिनके पास सिर्फ पैसा ही पैसा है और अकल नाम की चीज नहीं है। सो वैल्यू विजडम ओवर वेल्थ, विजडम को वैल्यू दीजिए ना कि वेल्थ को, ठीक है। एंड बी पेशेंट। आपको क्या रहना है, सबसे बड़ा रूल क्या है इसका, अपने विजडम को यूज करने का, बी पेशेंट, ठीक है। धैर्य रखिए, कोई भी चीज कहीं भाग नहीं रही, पेशेंस रखिए अपने अंदर, ठीक है। हर चीज, हर सिचुएशन को पेशेंस से ट्रीट करो, ना कि जल्दबाजी में, ठीक है। देन लास्ट सेकंड इज सीक नॉलेज। सीक नॉलेज मतलब आपको क्या करना है, नॉलेज कलेक्ट करनी है, ठीक है। यू हैव टू कलेक्ट द नॉलेज, इंटरेक्ट विद द पीपल्स, हाउ पीपल्स रिएक्ट, हाउ पीपल डू इन देयर लाइफ। तो आपको नए नए लोगों से मिलना है और नई नई नॉलेज वो करनी है, कलेक्ट करनी है, ठीक है। तो आपको इंटरेक्ट करना है बेसिकली, ज्यादा से ज्यादा लोगों से, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलिए, ज्यादा से ज्यादा जगह जाइए, ज्यादा से ज्यादा विजिट करिए, एक्सप्लोर करिए, बेसिकली एक्सप्लोर, ठीक है। थिंक अबाउट अदर्स। द लास्ट वन इज, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, थिंक अबाउट अदर्स। दूसरों के बारे में सोचना शुरू करिए, अपने बारे में तो आप सोचते ही रहते हैं, ठीक है। जिनको नीड है, whom they are in need, जो जरूरतमंद हैं उनको सुनिए और उनकी हेल्प करिए। तो आपकी जो बुद्धि है उसको परखा जाएगा, आपकी बुद्धि अच्छी होगी, ठीक है। आपका विजडम अच्छा होगा, आपका विजडम आपको हेल्प करता है इन चूज व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। सो चूज वाइजली, थिंक वाइजली, कहते नहीं है थिंक वाइजली, चूज वाइजली। सो दिस ऑल अबाउट द विजडम, we'll study about the unit, and in the next class we'll see about the chapter, the test. Okay, we'll see you in the next class with the chapter 7. How are you all? I hope you all are fine. So today we will read the class 6 chapter 7th, unit 7th, last chapter before the poem. Okay, last chapter of your book English Reader. Okay, this is a play, this is not a simple chapter, not a story, this is a play. Play, what is play? Play is something like जिसमें बहुत सारे करेक्टर होते हैं, ठीक है। many characters are there in a play and they say different things, they say one by one, okay, they act something and they do something. Read this play about how a king chooses the heir of his throne from among his 4 sons. इस प्ले में हम क्या पढ़ेंगे कि वो अपने सक्सेसर, ठीक है, वो अपने जो उत्तराधिकारी है वो किसको चुनता है, किंग,
ठीक है, यहाँ इसमें एक राजा होता है और राजा के 4 पुत्र होते हैं, ठीक है। 4 sons आर देयर ऑफ द किंग and he wants what kings wants, that he wants to hand over his throne after his death to somebody who is very honorable, trustworthy and respectfully संभालेगा उसके राज्य को। तो throne means what? Throne means something like उसका सिंहासन, उसका राज्य। ओके, करेक्टर्स इन दिस प्ले, कौन कौन इसमें होगा? 1 is king, 1 is counselor who had a loud voice and propose manner, pomps manner मतलब like pompous manner में वो काउंसलिंग करेगा, वो पता करेगा कि कौन इस लायक है और कौन नहीं है। प्रिंस रेड कैप, प्रिंस मीन्स उनका बेटा, राजा का सन प्रिंस, ठीक है। ग्रीन कैप, एनी पेज टू प्रिंस रेड कैप, वो किसके साथ रहती है? एनी प्रिंस कैप के साथ, ठीक है। एनी प्रिंस कैप के साथ रहता है। मिने जो है वो ग्रीन कैप के साथ रहता है, पेज टू प्रिंस ग्रीन कैप। हेराल्ड प्रिंस ब्लू कैप वाइट कैप, मिनी प्रिंस ब्लू कैप के साथ रहता है और मो प्रिंस वाइट कैप के साथ रहता है। लॉर्ड्स एंड लेडीज ऑफ द कोर्ट, और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी लेडीज हैं, बहुत सारे जने हैं जो उस राज्य में रहते हैं, कोर्ट में रहते हैं। सीन 1, सेटिंग द थ्रोन रूम इन द कैसल। अब हम कहाँ पर हैं? हम उस किले के थ्रोन रूम में हैं, मतलब हम जहाँ पर सिंहासन है, जहाँ पर राजा का राज्य है, वहां पर हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। द किंग इज ऑन हिज थ्रोन विद हिज काउंसलर नियर हिम। किंग किस पे बैठा है? सिंहासन पर बैठे हैं। किसके साथ बैठे हैं? अपने काउंसलर उनके पास में बैठा है। लॉर्ड्स एंड लेडीज इन वेटिंग, लॉर्ड्स और लेडीज सब लोग वेट कर रहे हैं। हेराल्ड्स एंड पेजेस आर ग्रुप्ड अराउंड द थ्रोन, और हेराल्ड्स और जो पेजेस है वो एक दूसरे को, मतलब वहां पर पेजेस जो है वो आपस में वहां पे ग्रुप बना के थ्रोन के आसपास हैं, ठीक है, सिंहासन के आसपास ग्रुप बना के हैं। द किंग स्पीक्स इन अ क्विक इन रादर सर्टेन मैनर, द काउंसलर इज वेरी पॉम्पस एंड डिग्निफाइड, ठीक है। किंग बहुत क्विक मैनर में, जल्दी से बोलता है, एक सर्टेन मैनर में, मतलब बहुत अच्छे तरीके से। द काउंसलर इज वेरी पॉम्पस, ठीक है। जो काउंसलर है वो बहुत बिहेव, मतलब डिग्निफाइड मीन्स बिहेविंग काम, बहुत अच्छे से बिहेव करता है, ऐसे रफ बिहेव नहीं करता, बहुत ठीक काम, मतलब शांत तरीके से उनकी बातें सुनता है और राजा की बातें और उसका रिप्लाई करता है, ठीक है। पॉम्पस मीन्स कि काउंसलर को लगता है कि उससे ऊपर कोई नहीं है, उससे ऊपर बस राजा है, राजा से ऊपर फिर जो भी है, पर पॉम्पस वो समझता है काउंसलर कि उससे ऊपर कोई नहीं है। पॉम्पस का मीन्स होता है कि आप समझो जब आपसे ऊपर कोई भी नहीं है, आप बहुत हाई पोस्ट पर हो। किंग एंड सो द चॉइस ऑफ वर्दी सक्सेसर टू माई थ्रोन, उसने कहा मुझे चूज करना है। कौन चूज करना है? सक्सेसर, मेरे जाने के बाद कौन मेरा राज्य संभालेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है वास्तव में। काउंसलर, माई किंग, इट इज इंडीड ऑफ ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट श्योरली एनी वन ऑफ योर फाइन सन्स वुड मेक अ वर्दी सक्सेसर। बट ये बहुत ईजी है कि आपके बाद आपका कोई ना कोई बेटा ही बनेगा, ऑफ कोर्स राज्य संभालेगा आपका, पर ये देखना है कि कौन सा बेटा बनेगा, यही तो देखने वाली बात है। किंग ए, 4 fine sons have, each is worthy of this honor। मेरे 4 बेटे हैं, क्या सब इस लायक हैं या उनमें से कौन लायक है? मैं ऐसा पता नहीं कर पा रहा हूँ। विच वन आई वंडर, मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ, मैं बहुत शॉक्ड में हूँ कि कौन इस लायक है जो मेरा राज्य संभाल सकता है, ठीक है। मैं बहुत शॉक में हूँ। थॉटफुली, बहुत सोच रहा हूँ। प्रिंस रेड कैप, ब्लू कैप, ग्रीन कैप और वाइट कैप। ईच वन इज ऑनेस्ट, सारे ही ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, दयालु हैं और सच्चे हैं। ईच वन इज कीन, इंटेलिजेंट एंड रेडी विट, सब इंटेलिजेंट हैं और सबका जो दिमाग है वो बहुत तेज है, सब तैयार हैं ये बनने के लिए। बट बेस्ट कौन है ये कैसे पता किया जाए? काउंसलर, परहैप्स अ टास्क, ओ किंग, ये तो एक टास्क हो गया। सम ट्रायल टू डिटरमाइन ईच प्रिंस करेज एंड ऑनेस्टी, हम एक काम करते हैं, हम
डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं उनका साहस और उनकी ऑनेस्टी। किंग, दे हैव बीन टेस्टेड मैनी टाइम्स, बहुत बार टेस्ट किया गया है। ईच वन इज इक्वली ब्रेव, काइंड, ऑनेस्ट एंड क्लेवर। सब बराबर हैं, मेरे को कभी कोई कम या ज्यादा नहीं लगा। सारे ही ब्रेव हैं, सभी दयालु हैं, सारे ही बहादुर हैं, सब ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं और सारे ही बहुत तेज हैं, क्लेवर हैं। इट इज रियली प्रॉब्लम इंडीड, वास्तव में ये एक वेटी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी भारी प्रॉब्लम है कि उनमें से among four of them chooses one that who is the best. It's impossible kind of, ना बच्चों हर माँ बाप को अपने सारे ही बच्चे अच्छे लगते हैं और सारे ही बच्चों में अलग अलग टैलेंट होता है, पर यहाँ पर सारे ही बच्चों में सेम टैलेंट है, सब अच्छे हैं, सब ईमानदार हैं, सब दयालु हैं, सब ब्रेव हैं, कोई भी बेकार नहीं है, कोई भी यूजलेस नहीं है। बट हाउ अबाउट विजडम, अगर हम विजडम पॉइंट्स ऑफ व्यू से सोचें, काउंसलर ने बोला तो विजडम मतलब विजडम इज लाइक आपकी बुद्धि उसकी क्षमता। नॉट विजडम इज द ग्रेट अंडरटेकिंग बट जजमेंट द लिटिल थिंग्स, मतलब छोटी छोटी चीजों को जज करना, छोटी छोटी बातों को मतलब बहुत बारीकी से रिसर्च करना किसी चीज में। King, attentively, you interest me, counselor, and what test might you suggest to determine which of my son has the best judgment in little things? तुम्हें क्या लगता है मेरे जो चारों पुत्र हैं उसमें से कौन बेस्ट जजमेंट दे सकता है? In deep thought, counselor, let me think a moment. Oh, have it. I have it. King eagerly, yes, बताओ कौन है ऐसा? Have the princess the judgment to choose exactly the right word for the right place? काउंसलर ने कहा, क्या जो प्रिंस हैं आपके सारे हैं वो ऐसा जजमेंट कर सकते हैं, वो एक सही वर्ड को चूज कर सकते हैं सही प्लेस पे, मतलब तभी के तभी सही जगह पे क्या सही चीज चूज करनी है वो कर सकते हैं? किंग एंग्रीली, ऑफ कोर्स दे हैव द टैलेंट, हाँ ठीक है, बिल्कुल है, उनके पास टैलेंट है इस चीज का। They have all of them, सारे ही कर सकते हैं। Counselor, but wait, have you ever thought how almost impossible it is to find two words with exactly the same meaning? क्या आपको लगता है अगर हम दो वर्ड को सर्च करें जिनका मीनिंग सेम हो, क्या ये पॉसिबल है? King, laughing heartily, हंसने लगा बहुत ज्यादा और बोला, How can you say it is impossible? तुम्हें क्यों लगता है ये इम्पॉसिबल है? I could name a dozen now. काउंसलर, नेम देम, उसने कहा मैं तुम्हें एक नहीं बहुत सारे बता सकता हूँ, 1 दर्जन बता सकता हूँ। तो उसने कहा, काउंसलर ने, ठीक है बताइए। किंग, वेल थिंक्स अ मोमेंट, ओहो आई हैव नॉट ओनली 2 but 3 वर्ड्स विद द सेम मीनिंग। बोला कि मुझे 2 नहीं 3 पता है। काउंसलर पेशेंटली, उसने बहुत धैर्यपूर्वक कहा, ठीक है बताइए, नाम बताइए उसके। किंग ट्रिफंटली, उसने एकदम बोला, फॉग, मिस्ट एंड हेज, एग्जैक्टली अलाइक, सारे सेम है। क्या है सच में सेम? नहीं। ओहो, व्हाट अ टेस्ट, बट मेजेस्टी दे आर नॉट एग्जैक्टली अलाइक। उसने कहा, महाराज ये सारे सेम नहीं हैं, दे आर ओनली सिमिलर, ये सारे बस एक जैसे हैं, सेम नहीं है। अ हेज इज वेरी थिन मिस्ट, हेज क्या होता है? बहुत पतला मिस्ट, मिस्ट इज वेरी थिन फॉग। मिस्ट क्या होता है? जब फॉग जो होता है वो बहुत कम होता है। अ फॉग इज वेरी डेंसर देन अदर टू, और जो फॉग है ये इन सबसे ज्यादा है दोनों से। वेल, आई ऑलवेज थॉट यू आर राइट, ऑफ कोर्स, लेट मी थिंक अगेन। वेल, हाउ अबाउट वास्ट एंड ह्यूज? अच्छा चलो मुझे और सोचने दो, राजा ने कहा, मैं और बताता हूं तुम्हें वर्ड्स। वास्ट एंड ह्यूज। काउंसलर, nearly the same again, but the meanings are really quite different. Vast is used to describe something that extend a long distance, such as an ocean, range of mountain. And huge is used to describe something of great bulk, like an elephant or a large building. उसने कहा, देखो ये इतना इजी टास्क नहीं है आपको जितना लग रहा है राजा महाराज, ये दोनों वर्ड्स भी आपके बिल्कुल सेम नहीं है, ये लग रहे हैं सेम बट मीनिंग इन दोनों का डिफरेंट है। लाइक हाउ? वास्ट किसके लिए हम यूज करते हैं? लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, किसी लंबाई के लिए, जैसे ओशन, माउंटेन,
कितना वास्ट है ये, कितना वास्ट है। और यूज किसके लिए करते हैं हम? जहां पर सामान होता है बल्क में, ग्रेट बल्क लाइक एन एलिफेंट या लार्ज बिल्डिंग, इसके लिए हम ह्यूज यूज करते हैं। किंग, आई सी, ओ वाइस वन, बहुत बुद्धिमान हो तुम, यू आर राइट। ही इज कन्विंस्ड, लास्ट, कन्विंस हो गया वो आखिर में। द टेस्ट आई विल हैव द पेजेस समन द प्रिंसेस। ठीक है, मैं इन सबको बुलाता हूं और मैं ये टास्क इन्हें, तुम इन्हें ये टेस्ट देना, इसलिए इस चैप्टर का नाम है द टेस्ट। एज द किंग्स कॉल्स आउट ईच पेज कम्स टू द फुट ऑफ द थ्रोन एंड बोस। सारे के सबको बुलाया गया, एनी मिनी मिने मो। मो इज द फास्ट अस्लीप, मो मो वेक अप, दैट पेज, वो सो रहा था। somebody called him मोमो, wake up। the heralds shake mo who stumbles to the foot of the throne, जो कहाँ सो रहा था? सिंहासन के बिल्कुल फुट पे। rubbing his eyes, उसने अपनी आईज रब की। you are to summon to your masters, ठीक है, और तुम्हें अपने सारे मास्टर्स को कॉल करना है, बुलाना है। राजा ने उन्हें प्रिंस को दरबार में बुलाया है। सारे प्रिंस आने के लिए तैयार हो गए, सारे प्रिंस आ गए, देखो चारों प्रिंस आ गए राजा के, ये रहे, आके बैठ गए राजा के कदमों में। ड्रॉल म्यूजिक एज द पेजेस डिपार्ट, द किंग शेक्स हिज head a little doubtfully, then talks to the counselor again. I hope this will work, counselor, but it seems too easy. उसने बोला, किंग ने, कि काउंसलर, क्या तुम्हें लगता है ये वर्क करेगी बात? ये जो तुमने बताई है ये चीज वर्क करेगी? मुझे लगता है कि ये बड़ा इजी है। काउंसलर, एंड द वर्ड्स, जरा बताओ कौन से वर्ड्स है फिर? माई एपिटाइट हैड सजेस्टेड दैम, लिशियस एंड डिलीशियस, एग्जैक्टली अलाइक, और माई थ्रोन इज टॉटरिंग। अब मैं वो दो और वर्ड बताता है कि क्या ये दोनों सिमिलर हैं या फिर मैं फिर गलत हूँ। इट टॉटर्स दैन, काउंसलर ने कहा, नो दे आर डिफरेंट इंडीड, वास्तव में ये अलग है। वन यूजेस द वर्ड लिशियस इन स्पीकिंग ऑफ समथिंग जूसी फ्रूट। लिशियस हम किसी जूसी फ्रूट के बारे में बात करते हैं, और डिलीशियस हम किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं जो एक्सेप्शनली गुड टू ईट, जो बहुत अच्छी होती है खाने में, मतलब एक्सेप्शन होती है कि सब चीजों में से ये बहुत अच्छी है। दिस इज डिलीशियस। आई गिव इट अप, राजा ने कहा, मैंने हार मान ली। एंड हियर आर द पेजेस विद देयर यंग मेजेस्टीज। म्यूजिक प्लेज एज द पेजेस एंड प्रिंसेस मार्च इन। म्यूजिक बजता रहा जैसे जैसे उनके प्रिंस आते रहे सिंहासन के पास, और सारे राजा के कदमों में आके बो करके बैठ गए, ठीक है, घुटने के बल। प्रिंस रेड कैप, ओ किंग, ब्लू कैप, ही सेड वी आर हेयर, ग्रीन कैप एंड अवेट, व्हाइट कैप, योर प्लेजर। किंग, माई सन्स, आई मस्ट चूज फ्रॉम अमंग यू अ वर्दी सक्सेसर टू माई थ्रोन। उसने कहा राजा ने कि मुझे तुम सब में से एक चूज करना है सक्सेसर जो वर्दी हो, मतलब जो लायक हो। एंड सो माई वाइस काउंसलर हैज सजेस्टेड अ टेस्ट, तो मेरे एक बुद्धिमान काउंसलर ने मुझे एक टेस्ट सजेस्ट किया है। प्रिंस, अ टेस्ट? यू ऑल आर ब्रेव प्रिंसेस एंड ट्रू। राजा ने बोला, तुम सब बहुत बहादुर हो और बहुत सच्चे हो। ऑल आर काइंड एंड लॉयल, तुम सारे दयालु हो और सारे लॉयल हो, ईमानदार भी हो। प्रिंसेस ईगरली, यस यस, व्हाट कैन इट बी? वो क्या हो सकता है? इट इज द टेस्ट ऑफ वर्ड्स। किंग ने कहा, ये सिर्फ वर्ड्स का टेस्ट है। प्रिंस, पजल, वर्ड्स मतलब? बड़ा अजीब सा उसने रिएक्ट किया। वर्ड्स मतलब? द काउंसलर विल एक्सप्लेन। उसने कहा राजा ने कि काउंसलर आपको एक्सप्लेन करेगा। टू बी रियली ग्रेट किंग, विजडम इज द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। काउंसलर ने बोला कि आपको एक अच्छा राजा बनना है तो उसके लिए आपको विजडम होना बहुत जरूरी है, ठीक है, विजडम, बुद्धिमानी, और वो भी बारीकी से, कि आप किसी भी चीज का फैसला कर सको, वो भी बिल्कुल करेक्ट, आपको जरा भी कंफ्यूजन ना हो और बारीक से बारीक चीजों का आपको आइडिया हो। Wisdom is the utmost important. Wisdom and judgment in things so small that they may seem unimportant. Wisdom और judgment, ठीक है, ये इतने important लगते नहीं हैं but ये बहुत important होते हैं। Many of our words seem so alike in meaning that they are often misused. ठीक है, हमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो लगते हैं कि सारे सेम है मीनिंग में, बट वो मिसयूज, मतलब अलग अलग यूज हुआ करते हैं अलग अलग जगह पे। इट इज इंपॉर्टेंट दैट द न्यू किंग शुड हैव द जजमेंट टू डिटेक्ट दीज डिफरेंसेस इन मीनिंग। नए राज्य में ये
जानने की क्षमता हो कि दो वर्ड्स में कौन से दो वर्ड्स जो हैं वो सिमिलर हैं, ताकि वो उन वर्ड्स को करेक्टली यूज कर पाए. द टेस्ट इज दिस, टेस्ट ये है. देयर आर मेनी वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग बट यू आर टू फाइंड आउट two with the exactly the same meaning. The princes who have been listening attentively, rather puzzled at first, now take it is a joke. अब आप सबने सुन लिया है इस बात को बहुत ध्यान से, अटेंटिवली. आप पजल मत होइए और इसको एज अ जोक लेके आप इसको खोजो और बताओ कि कौन सर्च करके देता है. दैट्स इजी, आई कैन थिंक ऑफ दैम ऑलरेडी. राजा उसने बोला, प्रिंस ने, कौन से प्रिंस ने? व्हाइट कैप ने. नहीं, व्हाइट कैप नहीं, दूसरे ने, कि मैं तो मतलब रेडी हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने तो ऑलरेडी सोच भी लिया. एंड व्हाइट कैप पजल्ड. व्हाइट कैप क्या हो गया? पजल हो गया. आई डोंट थिंक इट इज सो इजी. ही सेड, मुझे नहीं लगता ये बहुत इजी है. आई कांट थिंक ऑफ एनी. मैं तो कोई सोच भी नहीं पाया अभी तक. किंग, वेट, इट इज नॉट सो इजी. किंग, राजा ने बोला, नो नो नो, इट्स नॉट सो इजी, बहुत इजी नहीं है ये. द मीनिंग मस्ट बी एग्जैक्ट. मीनिंग बिल्कुल सेम होने चाहिए. एंड यू विल हैव ओनली 1 hour इन विच यू फाइंड द वर्ड्स. 1 घंटा है आप सबके पास. उस 1 hour में यू हैव टू सर्च द 2 words which has exactly the same meaning. You may consult only your own page and no one else. तुम अपने जो तुम्हें दिया हुआ है हमने, जो हेल्प के लिए जो दिया हुआ है बंदा, सिर्फ तुम उससे वो ले सकते हो सजेशन, और किसी से नहीं लोगे. द प्रिंस गो आउट लाफिंग एक्सेप्ट प्रिंस व्हाइट कैप. सारे प्रिंस हंसने लगे व्हाइट कैप को छोड़कर, हु इज वेरी थॉटफुल. जो व्हाइट कैप था वो बड़ा सोच वाला बंदा था, मतलब वो ना हर चीज को बड़ा गहनता से सोचता था. Mo, always the awkward one, stumbles and nearly falls as he goes out. ठीक है, मो एकदम अलग सा बंदा था, एकदम, जो उसका व्हाइट कैप के साथ रहता था. ठीक है, और वो उसके साथ चला गया. अब देखते हैं कि आगे क्या होता है. कर्टेन, सीन 2. अभी तक जो हमने पढ़ा था वो था सीन 1. नाउ वी आर स्टडिंग सीन 2. ठीक है, पर्दा उठा और सीन 2 हमने देखा. क्या सीन 2 में हमने क्या देखा? आ स्मॉल स्टडी नियर द पैलेस लाइब्रेरी. कि क्या चल रहा है? स्टडी चल रही है. किसकी स्टडी चल रही है? लाइब्रेरी है, वहां पर बुक्स हैं बहुत सारी, और हम सारे प्रिंस जो हैं वो स्टडी में लगे पड़े हैं, ढूंढने में लगे पड़े हैं. एंटर्स प्रिंस रेड कैप एंड इनी. सबसे पहले लाइब्रेरी में कौन आता है? रेड कैप और उसका जो साथ में था इनी. दे आर लाफिंग. वो हंस रहे थे. वेल इनी माई फ्रेंड, दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट थिंग वी हैव टू डू इन द लॉन्ग टाइम. 1 घंटे में, इतने लंबे टाइम में हमें क्या एक इतनी सिंपल सी एक्टिविटी करनी है. Any prince does different activity with his speech. What does that tells us about each prince? ठीक है, उसने मतलब अलग अलग प्रिंस के बारे में बोला, और एनी ने बोला कि हाँ ये तो एकदम सिंपल है. एनी, हो यू आर राइट मेजेस्टी. महाराज सही कह रहे हो आप, ये तो मतलब बहुत ही छोटा सा टेस्ट है, ये तो यूं ही हो जाएगा वास्तव में. प्रिंस रेड कैप, व्हाट ही सेड, नो नीड ऑफ बुक्स और पेपर्स. इधर ना हमें बुक्स की जरूरत, ना किसी पेपर वेपर की जरूरत. वील जस्ट यूज आवर विट्स अ मूवमेंट. बस अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे और एकदम से ढूंढ लेंगे हम. ये एक गेम है और 1 घंटा तो बहुत है. एनी, द फास्टर वी थिंक द मोर टाइम फॉर प्ले. जितना हम ज़्यादा सोचेंगे उतना हमें ज़्यादा टाइम मिलेगा बाद में खेलने के लिए. वेल लेट्स थिंक. ईच सिट्स चिन इन हैंड थिंकिंग. दोनों सोच में डूब गए. इन अ मोमेंट एनी हैज एन इंस्पायरेशन. उसको दिमाग में कुछ आया. आई हैव इट, हाउ अबाउट सरप्राइज एंड एस्टोनिश. उसने कहा सरप्राइज और एस्टोनिश कैसे रहेंगे. प्रिंस रेड कैप सेड, दे डू मीन द सेम. क्या उन दोनों का मीनिंग सेम है? क्या है उनका मीनिंग सेम? बट वेट, आई बिलीव एस्टोनिश मीन मच मोर देन सरप्राइज. उसने कहा रेड कैप ने कि नहीं 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 नहीं, तुम कुछ गलत कह रहे हो. जो सरप्राइज है ना, सरप्राइज एक छोटा सा वो होता है कि हमने किसी को बोला कि हमने आपके लिए एक सरप्राइज रखा है. और एस्टोनिश होता है कोई वास्ट, कोई ह्यूज थिंग है जो आपके नजरों से छुपी हुई है. तो एनी, यू आर राइट प्रिंस, वी माइट बी सरप्राइज इफ इट इज रेन्ड ऑन अ सनी डे. उसने एक एग्जाम्पल देके बताया
कि हम सरप्राइज हो सकते हैं अगर किसी सनी डे पे रेन हो गई तो, बट इट इज रेन डेजर्स वी आर एस्टोनिश्ड। बट अगर डेजी पे, मतलब जो एक डेजी एक फ्लावर होता है, वहां पे अगर कॉन्टिन्यूसली रेन हो रही है तो हम एस्टोनिश्ड हो जाएंगे। प्रिंस रेड कैप लाफिंग, दैट्स गुड वन। उसने कहा सही एग्जाम्पल दिया है तुमने। फिर उन्होंने दोबारा से अच्छे से सोचा, दे थिंक हार्ड अगेन, आई हैव इट एनी। प्रिंस रेड कैप, नो 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 नॉट सो लाउड, इतना जल्दी मत करो, आराम से रिलैक्स होके सोचो। इफ यू हैव अ राइट वन द अदर्स मस्ट नॉट हियर, आराम से बोलो, धीरे बोलो, अगर तुम्हारे पास सही वर्ड है तो दूसरे हमारी उस बात को सुन ना ले, थोड़ा धीरे से बोलो। उसने बुदबुदाते हुए कहा, ही स्माइल्स डेलिगेंटली, मतलब उसने बहुत डिलाइटली स्माइल में कहा कि धीरे आराम से बोलो। राइट दिस टाइम एंड ओनली अ फ्यू मोमेंट्स ऑफ द हार्ड गोन, और अभी तो कुछ ही समय बीता है, जो 1 घंटा है उसका अभी तो कुछ ही समय बीता है, अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है। ठीक है, नाउ वी कैन हैव आवर गेम, अब आप अपना गेम भी खेल पाएंगे इसके बाद। फाइन ऑफ वी गो, दे एग्जिट लाफिंग, एंटर प्रिंस ब्लू कैप एंड मिनी, दे आर ब्रेथलेस एज इट्स फ्रॉम रनिंग, भागकर वो ऐसे आ रहे थे जैसे उनकी सांस बहुत तेज तेज चल रही थी। प्रिंस ब्लू कैप, व्हाट अ फाइन रन एंड देयर इज स्टिल प्लेंटी ऑफ टाइम टू थिंक। उसने कहा हम कितने तेजी से भाग कर आए, इतने अच्छे से भागा, हम भाग के आए और अभी भी बहुत टाइम है ये सोचने के लिए। इट वॉन्ट टेक अ मिनट, ये सिर्फ 1 मिनट का काम है। लेट्स थिंक फास्ट, अब चलो जल्दी से सोचते हैं। देन मे बी वी विल हैव टाइम फॉर अ लिटिल नैप बिफोर द आवर इज अप, ये घंटा बीते उससे पहले हो सकता है हमें एक नैप मिल जाए। ब्लू कैप, नाउ रेड कैप एंड एनी इज फिनिश्ड, नाउ ब्लू कैप एंड मैनी इज थिंकिंग। ठीक है, हम मतलब ब्लू कैप का सीन दिखा रहे हैं अब सीन 2 में। अब 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसके बारे में सोचने में, हम अच्छे से सोचते हैं और फिर हम एक छोटी सी नींद भी ले लेंगे इसके बाद। दे सिट इन डीप कंसंट्रेशन फॉर अ मोमेंट, एकदम गहराई से गहन सोच में दोनों बैठ गए। प्रिंस ब्लू कैप, लेट्स सी हाउ अबाउट कोर एंड टास्क, अगर हम खोर, चोर और टास्क के बारे में बात करें तो कैसा है? आई एम श्योर दीज आर नॉट द सेम। चॉर्स, लाइक अ चॉर्स इज अ लाइट बिट ऑफ वर्क। चॉर्स हमने पहले भी एक चैप्टर में रीड किया था। चॉर्स क्या होता है कि आपके डेली मलरा के काम, जैसे कि यू हैव टू ब्रश योर टीथ, यू हैव टू टेक द बाथ, यू हैव टू अर्ली wake up in the morning, है ना, then you have to go somewhere for your office work or teaching or as any other work. So this chores जो आपके डेली के काम होंगे बोरिंग, ठीक है, तो वो आपका चॉर्स जो होंगे वो रेगुलर वर्क होंगे। और टास्क क्या होता है? टास्क इज हार्डर। टास्क, आपको कोई टास्क मिला है ना, समथिंग वी डू बिकॉज वी हैव टू, कुछ जो आपको देना है करने के लिए कि आपको ये करना है। फाइंडिंग 2 वर्ड्स विद द सेम मीनिंग इज अ टास्क, जैसे कि हमें 2 वर्ड्स को सर्च करना है जिनका मीनिंग सेम हो, ये एक टास्क है। प्रिंस ब्लू कैप, बट नॉट अ हार्ड टास्क मिनी, पर ये कोई बहुत हार्ड टास्क नहीं है मिनी। हाउ अबाउट ब्रीज एंड विंड, अच्छा हम ब्रीज और विंड के बारे में सोचें तो कैसा रहेगा, या स्क्वाल और गेल के बारे में? दे सीम्स लाइक, ये मुझे दोनों सेम लगते हैं। ब्लू कैप ने बोला, प्रिंस ने, इट्स माई टर्न टू एक्सप्लेन द डिफरेंस। अब मैं डिफरेंस बताता हूँ तुम्हें, इन दोनों में डिफरेंस है। अब ब्रीज इज ओनली अ लिटिल विंड, ब्रीज का मतलब है एक थोड़ी सी हवा चल रही है, जरा सी, और स्क्वाल्स का मतलब है ब्लॉस मच फास्टर देन अ विंड, विंड से तो बहुत तेज हवा चल रही है। और गेल का मतलब है फास्टेस्ट ऑफ दैम, गेल ब्लोस मतलब कि इतनी तेज हवा कि आंधी तूफान टाइप्स। मिनी, ओ वेल नेवर माइंड, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आई हैव थॉट ऑफ 2 अदर्स, मैंने और 2 सोचे हैं, उनके बारे में बताओ जरा। लुकिंग एंड ऑब्जर्विंग, मुझे तो ये भी डिफरेंट लग रहे हैं। कांट फाइंड एनी डिफरेंस इन दोस 2, नहीं, इसमें डिफरेंस क्या आप पा सकते हो इन दोनों में, लुकिंग एंड ऑब्जर्विंग? कैन यू? प्रिंस ब्लू कैप सेड, लेट मी थिंक, ओके मैं सोचता हूँ। No, those will not do. We could be looking at something and not really observing it at all. कह रहे इन दोनों में भी कह रहा है डिफरेंस है, और एक्चुअल में है, क्योंकि लुकिंग का मतलब है सिर्फ देखना और ऑब्जर्विंग का मतलब है देखना बहुत गहनता से, अच्छे से उसको ऑब्जर्व करते टाइम, मतलब ऑब्जर्व करना कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। बॉटम दैट आर सीन कंसंट्रेटिंग एंड थिंकिंग डीपली, दोनों के दोनों फिर से क्या करने लगे, सर्च करने लगे बड़ी गहनता से। ठीक है,
Both of them are seen concentrating and thinking deeply. Minnie, jumping up. Do you have it? मिनी ने कहा कि हाँ हाँ मेरे पास कुछ आ गया है वर्ड. विस्पर टू द प्रिंस ब्लू कैप, उसने पास में आया और बुदबुदाते हुए कहा, हुर्रे at last, oh such deep thinking has surely made me sleepy now for a little nap before the hour is up. अब मैं एक छोटी सी नैप ले लेता हूँ क्योंकि मैं बहुत सोच चुका हूँ, कॉन्सेंट्रेट कर चुका हूँ, अब मुझे नींद आ रही है. Looking at the clock which has been moved ahead again. टाइम तो आगे बढ़ ही रहा था. There is a plenty of time. उसने कहा बहुत टाइम है अभी. The saunter of yawning and stretching. दोनों ऐसे अंगड़ाई सी लेने लग गए मिनी और एंटर प्रिंस ग्रीन कैप एंड मिनी, दे आर हरिंग. उसके बाद वो दोनों अपना सोने चले गए और उसके बाद आता है ग्रीन कैप का नंबर. ठीक है, अब देखो ग्रीन कैप क्या करता है. ग्रीन कैप प्रिंस ग्लैंसिंग एट क्लॉक, क्लॉक को घूरते हुए टाइम को. हरी मिनी, वी स्पेंड टू मच टाइम चेजिंग द रैबिट. हमने बहुत सारा टाइम खर्च कर दिया, गवा दिया अपना खरगोश को पकड़ने में. अब हमें वर्ड्स के बारे में सोचना चाहिए. मिनी लेजिली, मिनी ने लेजिली मतलब बड़े आराम से बोला, हाँ कोई जल्दी नहीं है राजा. वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत टाइम है हमारे पास, इसमें 1 मिनट लगना है. वेल लेट्स थिंक हार्ड देन. ठीक है तो अच्छे से सोचते हैं. मे बी देयर विल बी स्टिल बी टाइम टू हंट द रैबिट. क्या हो सकता है कि हम दोबारा से हंटिंग करने चले जाएं रैबिट की, अगर हम जल्दी से वर्ड सोच के अपना फ्री हो जाएंगे तो. आई एम सो टायर्ड आफ्टर दैट चेस. मिनी बोला मैं बहुत थक गया हूँ उसको पकड़ने के बाद. वेल नाउ देयर इज एन आइडिया, हाउ अबाउट टायर्ड. चलो अब मैं आपको 2 वर्ड बताता हूँ. क्या? टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड. डोंट दे मीन द सेम प्रिंस. उसने प्रिंस से कहा क्या ये दोनों का मतलब सेम है? बिल्कुल भी सेम नहीं है मेरे अकॉर्डिंग तो. टायर्ड मीन्स होता है थका हुआ और एग्जॉशन मीन्स होता है कि बिल्कुल बहुत सारा काम करके आप किसी एग्जॉशन में चले गए हो कि मतलब बस अब और नहीं हो सकता. टायर्ड इज नॉर्मली थका हुआ. नाउ यू नो बेटर देन दैट मिनी, यू कैन बी टायर्ड विदाउट बीइंग एग्जॉस्टेड. प्रिंस ने बोला कि तुम टायर्ड हो सकते हो विदाउट बीइंग एग्जॉस्टेड, पर तुम एग्जॉस्टेड नहीं हो सकते. टायर्ड इज अ शॉर्ट form of exhausted, you can say. Yes, I suppose so. I'm so tired, I'm just about exhausted. मैं थक तो गया हूँ पर मैं अभी पूरा एग्जॉस्ट नहीं हुआ हूँ. फिर उन्होंने दोबारा सोचा. वेल डू श्रब एंड बुश, क्या ये दोनों सेम है? आई ऑलवेज थॉट दे डिड, मैंने हमेशा सोचा कि ये दोनों सेम है. प्रिंस ग्रीन कैप, लेट मी थिंक, अच्छा मैं सोचता हूँ. नो दे आर नॉट द सेम, ये भी सेम नहीं है. आई रिमेंबर रीडिंग दैट बुश ग्रोज सेवरल स्टर्म्स ऑफ द रूट. बुश जो थे वो क्या होता है कि स्टैम्स के ऊपर आपके रूट के ऊपर निकल रहे हैं, तने के ऊपर. वाइल अ श्रब हैज ओनली वन. श्रब क्या होता है? एक बस लिटिल ट्री जहां पर सिर्फ एक ही उगेगा. मिनी, आई डोंट बिलीव दैट देयर आर 2 वर्ड्स अलाइक. मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि 2 वर्ड्स ऐसे जो सेम हो. प्रिंस ग्रीन कैप, देयर मस्ट बी. नहीं यार होंगे, बिल्कुल होंगे. हाउ अबाउट स्टूपेंडस एंड ट्रेमेंडस, इन दोनों में क्या ऐसा है? एंड एनॉर्मस, दे सीम टू बी अलाइक, ये सेम लगते हैं. ओके चलो देखते हैं इनका मीनिंग. बिग बुक, एक बड़ी सी बुक निकालते हैं, उसमें से पढ़ते हैं. स्टडीज इन अ बुक वुमेन नो दे वॉन्ट डू. एनॉर्मस मीन्स समथिंग बिगर देन नॉर्मल. एनॉर्मस का मतलब होता है विशाल, नॉर्मल से बहुत बड़ा. और स्टूपेंडस मतलब होता है समथिंग सो अमेजिंग, एकदम कुछ बिल्कुल अलग. दैट वुड स्टूपेफाई वन, जो स्टूपेफाई है मतलब एकदम अलग है. और ट्रेमेंडस मीन्स क्या होता है? ट्रेमेंडस मीन्स समथिंग सो ड्रेडफुल दैट इट वुड मेक वन ट्रेम्बल टू से इट. कुछ जो बहुत अलग है, डिफरेंट सा है, बड़ा बेकार सा. मिनी, देयर इज अ डिफरेंस देयर. फिर तो इन तीनों वर्ड्स में बहुत डिफरेंस है भाई. बट वी मस्ट हरी, हमें जल्दी करना है, टाइम उड़ रहा है. द हैंड्स ऑन द क्लॉक हैव बीन मूव्ड, टाइम आगे जा रहा है बहुत तेजी से. ओके, मिनी ने बोला चलो प्रूडेंस एंड विजडम कैसा है? ये तो मुझे दोनों पक्का सेम लगते हैं. प्रिंस ने बोला दे सीम द सेम, लग रहे हैं ये सेम. आई बिलीव यू हैव फाउंड दैम बट नो आई एम नॉट सो श्योर, मैं कंफर्म नहीं हूं.
सोचने के बाद बोलता है यू सी प्रूडेंट मीन्स वन हु अवॉइड्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन। प्रूडेंट का मतलब होता है, प्रूडेंस हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं, प्रूडेंस का मतलब क्या होता है कि जो बंदा समझदारी से काम लेता है, जो किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को अवॉइड करता है कि कोई टफ सिचुएशन, टफ टास्क आए ही ना हो उसके रास्ते में। और वाइज का मतलब क्या होता है, वाइज का मतलब है बुद्धिमान, मतलब वो क्या करता है, हाउ टू हैंडल इट व्हेन इट कम्स। वाइज का मतलब होता है कि कोई प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन एक वाइज मैन को सर्च करना ही करना है, एक अपनी बुद्धिमानी से, ठीक है। मिनी वी डोंट सीम टू बी वाइज इनफ टू हैंडल दिस सिचुएशन, डू वी, दे थिंक अगेन। मिनी ने बोला कि हम इतने बुद्धिमान नहीं है कि हम इस सिचुएशन को हैंडल कर पाए। क्या हम हैं, ऐसा आपको लगता है? प्रिंस ग्रीन कैप, मिनी मिनी आई हैव देम एट लास्ट। चलो देखते हैं कोई और। टेल मी बट डोंट लेट एनीवन हियर, ध्यान से बोलना, कोई और सुने ना। द प्रिंस विस्पर इन हिज ईयर, बुदबुदाते हुए कहा उसने। राइट, नो चांस ऑफ गोइंग रॉन्ग विद दोज लुक एट द क्लॉक, देयर इज स्टिल टाइम लेफ्ट, टाइम बचा है, जल्दी से सोच लो। वी विल फाइंड दैट रैबिट होल, फिर हम रैबिट का घर देखेंगे। दे रन आउट, एंटर प्रिंस, व्हाइट कैप एंड मो। अब व्हाइट कैप और मो आता है लाइब्रेरी में। हु इज लैगिंग फार बिहाइंड, जो बहुत टाइम हो गया है उन्हें। ही इज स्ट्रैगिंग अंडर अ ग्रेट लाउड ऑफ बुक्स विच स्लिप्स एंड फॉल्स एज ही एंटर्स, बहुत सारी बुक्स वो देख चुके हैं। प्रिंस व्हाइट कैप सेड, वेल मो वी हैव बीन दो द बिगेस्ट बुक इन द लाइब्रेरी। व्हाइट कैप ने बोला, प्रिंस व्हाइट कैप ने, कि हमारे पास ये सबसे बड़ी बुक है इस लाइब्रेरी में। दे डोंट सीम टू बी एनी टू वर्ड्स विद द सेम मीनिंग, मो बी केयरफुल। बट मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी दो वर्ड्स है जिनका मीनिंग सेम है, ऐसे कोई वर्ड्स मुझे दिख रहे हैं। मो एज ही पिक्स अप द बुक्स, उसने बुक्स उठाई। अ फाउंड अ फ्यू मोर बुक्स, उसने फिर कुछ और बुक्स देखी और फिर उसने क्या करा, देखा। प्रिंस व्हाइट कैप, मे बी वी कैन फाइंड द वर्ड्स इन दैम, क्या शायद हमें इसमें वर्ड्स मिल जाए। प्रिंस व्हाइट कैप, आई न्यू व्हेन वी स्टार्टेड, हमने स्टार्ट किया था मो, दैट दिस वाज गोइंग टू बी हार्ड थिंग टू डू, ये बहुत हार्ड होने वाला है, ये इतना इजी नहीं है जितना इजी दिख रहा है। दैट्स वाई वी हरीड स्ट्रेट टू द बिग लाइब्रेरी, इसलिए हम लाइब्रेरी आए हैं फटाफट। एंड वी हैव हंटेड एवरीवेयर, हमने हर जगह सर्च कर लिया है। नाउ द टाइम इज नियरली अप, अब टाइम खत्म होने वाला है। वर्ड सीम टू बी द मीन्स द सेम एंड गेट, हमें दो वर्ड्स देखने हैं जिनका मीनिंग सेम हो। व्हेन वी स्टडी देम अ लिटिल वी फाइंड एज दे आर लिटिल रियली डिफरेंट, जब हम अंदर डीपली जाने की कोशिश करते हैं तो हमें दिखता है कि वो जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग डिफरेंट है। मो अरेंजिंग द न्यू बुक्स बिजिली, उसने नई बुक्स निकालने की कोशिश करी। परहैप्स वी हंट थ्रू दीज, शायद हमें इसके थ्रू मिल जाए। प्रिंस वी माइट फाइंड दैम, देयर इज स्टिल अ लिटिल टाइम, हम शायद इसे खोज लें, अभी भी थोड़ा टाइम बचा है। प्रिंस ने बोला, वी वॉन्ट गिव अप अंटिल द लास्ट मिनट, हम लास्ट मिनट तक सांस नहीं लेंगे और हम गिव अप नहीं करेंगे। लेट्स सी व्हाट वी कैन फाइंड, हम क्या खोज सकते हैं, चलो देखते हैं। दोनों के दोनों इंटेंटली पढ़ने लगे, बहुत ध्यान से उसमें घुस गए बुक्स में और पढ़ने लगे। मो ड्रॉपिंग हिज बुक्स इन एक्साइटमेंट, उसने अपनी बुक्स रख दी साइड में और बोला, आई बिलीव आई हैव इट, लुक एट हियर, मुझे मिल गया है वर्ड, देखो देखो। रीडिंग ओवर हिज शोल्डर, इलास्टिक एंड प्लाइंट, ये दो वर्ड मुझे मिले हैं। वेल नो नॉट क्वाइट, मो समथिंग, उसने कहा नहीं, ये दोनों मुझे बिल्कुल सेम नहीं लग रहे। नॉट क्वाइट, मो समथिंग, प्लाइंट इज समथिंग दैट कैन बी बेंट विदाउट ब्रेकिंग, उसने कहा प्लाइंट का मतलब है कि जो बिना तोड़े उसको मोड़ा जा सकता हो। समथिंग इलास्टिक मस्ट स्प्रिंग बैक टू द ओरिजिनल शेप, और उसका मतलब क्या है पता है तुम्हें? इलास्टिक का मतलब, इलास्टिक क्या होती है पता है ना आपको? ऐसे करके आपने उसे करा, खींचा, स्ट्रेच किया और वो वापस से अपनी शेप पर आ जाती है। तो इलास्टिक मीन्स कि जो वापस से अपनी शेप पर आ जाता है, एंड प्लाइंट मीन्स कि किसी चीज को आप बीच में से तोड़ सकते हो विदाउट ब्रेकिंग, कि वो टूटेगी नहीं पर वो बीच में से अलग हो जाएगी। डू यू सी द डिफरेंस? क्या तुम्हें डिफरेंस समझ में आया? आई विल शो यू, डेमोन्स्ट्रेट, मैं तुम्हें एक उदाहरण देके, एक डेमोन्स्ट्रेशन देके, ठीक है, बताता हूं, देखो जरा। दिस वायर इज प्लाइंट, ये वायर प्लाइंट है, बस दिस विलो ब्रांच इज इलास्टिक, पर ये जो ब्रांच है विलो की, मतलब एक ट्री होता है जिसकी ब्रांच जो होती है वो कैसी होती है? इलास्टिक होती है, वो वापस से वहीं के वहीं चली जाती है जहाँ से वो स्टार्ट होती है। अगर हम उसे ऐसे करते हैं तो वापस से ऐसे हो जाती है। तो वो विलो ब्रांच जो है वो इलास्टिक है
और जो वायर है वो प्लांट है, ठीक है। Mo nodding his head. Yes, I see the difference. हाँ, मुझे डिफरेंस समझ में आया है. How about Aquintus and Agree? इन दोनों में कैसा है? I don't believe you can find any fault with those. अब तुम्हें इसमें तो कोई गलती नहीं मिलने वाली, मुझे ऐसा लगता है. In excitement, I believe they do mean the same. हाँ, मुझे लग रहा है कि इनका मीनिंग सेम है. Have we really found the right ones? क्या हमने सच में सही वर्ड ढूंढ लिया है? Mo in a discouraged tone as he studies further. No, उसने जब आगे पढ़ा उसके बारे में तो बोला नहीं. I'm afraid not. It explains that to acquire something means that you agree rather against you will reluctantly. कि acquiesce का मतलब है कि something means that you agree, कि किसी चीज पे तुम एग्री कर रहे हो अगेंस्ट योर विल, अपनी इच्छा के विरोध जाके तुम उसको एग्री कर रहे हो, कि मतलब तुम्हारा मन तो है नहीं उसको हाँ करने का, पर तुमने क्या सोचा कि नहीं यार ठीक है कोई बात नहीं, मुझे इस चीज के लिए हाँ कर देनी चाहिए, तो हमने हाँ कर दी. तो इसका मतलब एक्विंटिस का ये होता है, ठीक है. और एग्री का मतलब होता है अपनी इच्छा से एग्री होना. प्रिंस वाइट कैप, आई सी अगेंस्ट योर बेटर जजमेंट. हाँ, तुमने सही जज किया. ये इन दोनों में डिफरेंस है, क्वाइट डिफरेंस है. बट व्हेन यू एग्री यू डू इट. जब तुम एग्री करते हो तो तुम विलिंगली करते हो. विलिंगली मतलब अपनी इच्छा पूर्वक. और एक्विंटिस में तुम्हें जबरदस्ती भी करना पड़ता है समटाइम्स, ठीक है. दे आर बोथ मच डिस्करेज्ड. मो, दोनों के दोनों परेशान हो गए. मो, द टाइम इज नियरली अप. टाइम खत्म होने वाला है, हम क्या कर सकते हैं, हमें कोई वर्ड नहीं मिला है पापा को रिपोर्ट करने के लिए, ठीक है, अपने फादर को रिपोर्ट करने के लिए. मो टर्निंग ओवर द पेजेस फ्रेंकली. वो फटाफट पेजेस पलटने लगा. और आई एम स्टिल हंटिंग, सर्च करता रहा. बट आई हैव नियरली फिनिश द बुक. बुक फिनिश कर ली है और बुक में कोई पेज नहीं बचे हैं. अब ये लास्ट पेज है. अब मुझे नहीं लगता इस लास्ट पेज पे कुछ मिलने वाला है. प्रिंस वाइट कैप, ओनली 2 minutes बिफोर द आवर इज अप. 2 मिनट रह गए हैं बस 1 घंटा खत्म होने में. द क्लॉक शोज दिस टाइम, रीड फास्ट मो एंड आई विल थिंक. जल्दी से पढ़ो, जल्दी से देखो, कुछ मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो गए हम. नियरली ओवरकम विद एक्साइटमेंट, पॉइंटिंग टू द बॉटम ऑफ द पेज. एक्साइटमेंट से मोने बोला, प्रिंस प्रिंस हेयर ऑन द लास्ट पेज एट द वेरी बॉटम लुक. नीचे हमें वर्ड मिला है वाइट कैप. वाई आई बिलीव यू आर राइट. क्यों मैं विश्वास करूं कि तुम सही हो एट लास्ट. बट द टाइम लुक्स एट क्लॉक. टाइम तो ओवर हो गया. इज इट टू लेट. बहुत लेट हो चुका है. बहुत लेट नहीं हो चुका. नो, देयर इज अ चांस टू मेक इट. नहीं नहीं नहीं, अभी भी हमें मिल सकता है. कम क्विकली मो, वी मस्ट हरी हरी. द क्लॉक इज नियरली रेडी टू स्ट्राइक. भैया टाइम खत्म होने वाला है, ओवर होने वाला है, चलो अब हमें फादर के पास जाना पड़ेगा अपने. दे रन ऑफ लेफ्ट. मो ट्राइज टू कैच द बिग बुक. दोनों के दोनों चले गए और मो ने ट्राई किया कि वो बुक को अपने साथ ले जाए. इट स्लिप्स फ्रॉम अंडर हिज आर्म एंड ही स्टॉप्स टू पिक इट अप. ठीक है, वो उसके आर्म से स्लिप होती जा रही थी बुक. एंड ही स्टॉप्स टू पिक इट अप, और वो उसको पकड़ नहीं पा रहा था. ही स्टम्बल्स एज ही गोस. ठीक है, वो चला गया. अब आता है हमारा सीन 2 इज फिनिश. वो लाइब्रेरी का सीन था. ठीक है, फर्स्ट सीन जो था वो मेजेस्टी उसका राजा का था, राजा के दरबार का. अब थर्ड सीन आता है. फिर से पर्दा उठता है. एट राइज द किंग एज हिज अटेंडेंट्स आर लिसनिंग टू द चिमिंग ऑफ द क्लॉक. अब सबने घड़ी की आवाज सुनी कि टाइम जो हो गया है ओवर हो गया है. और सबको बहुत एक्साइटमेंट थी ये जानने की कि क्या जो उनके चारों पुत्र हैं वो क्या सर्च करके आए हैं, क्या लेकर आए हैं वो अपने साथ नया. द किंग एज इट अटेंडेंट्स आर लिसनिंग टू द क्लाइंबिंग ऑफ द क्लॉक. ऑल प्रिंसेस आर प्रेजेंट एक्सेप्ट प्रिंस व्हाइट कैप. सारे के सारे प्रिंस प्रेजेंट थे, सिर्फ व्हाइट कैप नहीं था. ऑन द लास्ट स्टॉक ही रशेज इन. एकदम लास्ट मिनट में वो भागता हुआ आ रहा था, रश कर रहा था, ड्रैगिंग मो बिहाइंड हिम. और उसके पीछे मो भी था, उसको वो खींच खींच के ला रहा था. किंग सवेरली यू आर नियरली लेट माई सन. तुम अब लेट हो काफी बेटा. व्हाइट कैप को बोला. उसने बोला सॉरी पापा, सॉरी फादर. किंग अटेंशन ऑल, हेराल्ड रीड द प्रोक्लेमेशन. चलो हेराल्ड आप प्रोक्लेमेशन पढ़ो कि क्या हमने बोला था, अब क्या होना चाहिए. रीडिंग फ्रॉम स्क्रॉल. उसने पढ़ना शुरू किया. वी आर असेंबल एट दिस आवर टू चूज अ वर्दी सक्सेसर टू द थ्रोन ऑफ द किंग. हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, किस लिए हुए हैं. Herald said that to search the successor of this throne. इस राज्य का सक्सेसर सर्च करने के लिए कि कौन राज्य संभालेगा राजा का. The counselor will explain the test to the 4 princes. जो
काउंसलर है हमारा, वो एक्सप्लेन करेगा जो टेस्ट वो ऑलरेडी बता चुका है करने के लिए। काउंसलर ने फिर से एक्सप्लेन किया, द टेस्ट सीम अ सिंपल वन, टेस्ट बिल्कुल सिंपल है बट डिफिकल्ट है, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। द प्रिंस हु हैड डिस्कवर्ड 2 वर्ड्स विद एग्जैक्टली द सेम मीनिंग विल बिकम द न्यू किंग। वो प्रिंस जिसने 2 वर्ड्स को सर्च किया है जिनका मीनिंग एग्जैक्टली सेम है, वो राजा बनेगा। प्रिंसेस आर यू रेडी, ऑल प्रिंसेस आर यू रेडी, आप सब तैयार हैं? उन्होंने कहा यस वी आर रेडी। प्रिंस रेड कैप एज द ओल्डेस्ट सन, सबसे जो बड़ा बेटा था उसने विल यू स्पीक फर्स्ट, हेराल्ड ने बोला क्या तुम पहले बोलना चाहोगे? एज ईच प्रिंस हैज हिज टर्न, सबकी टर्न आएगी। ही कम्स टू द फुट ऑफ द थ्रोन, वो आके राजा के सिंहासन के पास बैठ गया, बो करके पूरा घुटने झुका के बैंड होके, एंड स्पीक लाउडली एंड क्लियरली, बहुत बोलने लगा लाउडली एंड क्लियरली। द वर्ड्स दैट आई फाउंड डियर किंग आर टेम्पेस्ट एंड हरी, तेजी से उसने बोला कि मैंने जो 2 वर्ड सर्च किए हैं, रेड कैप ने बोला प्रिंस ने, टेम्पेस्ट एंड हरिकेन। ठीक है, हरिकेन एंड टेम्पेस्ट ये दोनों हमारे उससे तूफान से रिलेटेड है समथिंग। किंग इज स्माइलिंग, दे सीम अलाइक, हैड ही सक्सीडेड काउंसिल, उसने कहा हाँ ये एक जैसे लग रहे हैं। हैड ही सक्सीडेड, काउंसलर से पूछा क्या ये सक्सीड हो गया है, क्या ये सही बोल रहे हैं, आप जरा पता करिए इसके मीनिंग के बारे में। शेकिंग इज हेड, काउंसलर ने बोला नो, दीज हैव नॉट एग्जैक्टली द सेम मीनिंग, इन दोनों का मीनिंग एग्जैक्टली सेम नहीं है। बोथ आर विंड स्टॉर्म, दोनों के दोनों क्या है, विंड स्टॉर्म है। ठीक है, हवा का झोंका आता है। बट अ टेम्पेस्ट हैव हैवी रेन, टेम्पेस्ट का मतलब होता है हैवी रेन विद द विंड, बहुत तेज बारिश होना और हवा भी साथ में चलना। वाइल अ हरिकेन में बी ओनली विंड, हरिकेन का मतलब होता है सिर्फ हवा चलना। ठीक है, तूफान काइंड ऑफ, वहां पर बारिश नहीं होती। ठीक है, तो इन दोनों का मीनिंग जो है वो डिफरेंस है। द प्रिंस हैंग्स हिज हैट इन डिसअपॉइंटमेंट, प्रिंस ने अपना सिर हिलाया कि सही कह रहे हैं आप काउंसलर, सही। किंग काइंडली, नॉट सो बैड, बेटा नहीं बहुत बुरा नहीं किया, अच्छा किया तुमने, बहुत बहुत अच्छा खोजने की कोशिश की। माई सन सो हार्ड, तुमने बहुत अच्छे से करा। कम सिट हेयर माई फीट, यहाँ पर मेरे पैरों के पास बैठ जाओ। प्रिंस रेड कैप सिट्स एट द फ्रंट ऑफ द थ्रोन, और वो सिंहासन के कोने में आके पैरों के पास राजा के बैठ गया। हेराल्ड, प्रिंस ब्लू कैप आर यू रेडी, हेराल्ड ने बोला ब्लू कैप तुम रेडी हो? प्रिंस ब्लू कैप सेड आई एम रेडी ओ किंग, माई वर्ड्स आर स्पोर्न्ड एंड रिजेक्टेड, मेरे पास 2 वर्ड्स हैं जो हैं स्पोर्न्ड एंड रिजेक्टेड। आई एम श्योर देयर मीनिंग इज द सेम, मुझे कंफर्म है कि इनका मीनिंग सेम है। काउंसलर, दे आर सिमिलर, काउंसलर ने बोला ये सिमिलर हैं बट नॉट द सेम। प्रिंस ब्लू कैप, स्पोर्न मीन्स समवॉट मोर देन रिजेक्टेड, स्पोर्न का मतलब होता है रिजेक्शन से भी परे, मतलब किसी चीज को आपने रिजेक्ट कर दिया है उससे भी ज्यादा मतलब होता है स्पोर्न का। यू मे रिजेक्ट अ प्लान फॉर विच यू हैव रिस्पेक्ट एंड इंटरेस्ट, तुम किसी प्लान को रिजेक्ट कर सकते हो जिसके लिए तुम्हें रिस्पेक्ट हो और जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट भी हो। बट इफ यू स्पॉर्न इट, बट अगर तुमने स्पॉर्न किया, यू हैव स्कॉर्न अ कंटेम्प्ट फॉर इट, इसका मतलब तुम्हें उसके लिए रिस्पेक्ट नहीं है। आई एम श्योर दैट सच अ वाइज प्रिंस कैन सी द डिफरेंस, मैं समझ सकता हूं कि एक बुद्धिमान प्रिंस इन दोनों में डिफरेंस देख सकता है। प्रिंस ब्लू कैप शोज डिसअपॉइंटमेंट, और प्रिंस ब्लू कैप ने भी अपना हेड नो किया है ना, और बड़ा डिसअपॉइंटमेंट से वो बैठ गया। किंग ने बोला नो प्रॉब्लम बट वेरी नियर, तुम बहुत पास थे, वेरी नियर। कम सिट बिसाइड योर ब्रदर, आ जाओ अपने भाई के पास बैठ जाओ। ब्लू कैप सिट एट द फुट ऑफ द थ्रोन, ब्लू कैप भी वहां आके बैठ गया सिंहासन के पास। हेराल्ड, प्रिंस ग्रीन कैप आर यू रेडी, ग्रीन कैप तुम तैयार हो? ग्रीन कैप सेड आई एम रेडी ओ किंग, माई वर्ड्स आर इनफ एंड सफिशिएंट, मेरे वर्ड्स हैं इनफ एंड सफिशिएंट। आई कैन सी नो डिफरेंस इन दैम एट ऑल, मुझे इन दोनों में कोई डिफरेंस दिखाई नहीं देता, सफिशिएंट में इनफ में, बट मुझे तो दिखाई देता है। ये दोनों अलग कंटेक्स्ट में यूज होते हैं। काउंसलर, बट देयर इज अ डिफरेंस, है बेटा इनमें डिफरेंस है, बिल्कुल है। आई फेयर, टेक अ वेरी ग्रीडी पर्सन, अगर हम किसी बहुत लालची पर्सन की बात करें, फॉर इंस्टेंस फॉर एग्जाम्पल, ही मे हैव सफिशिएंट फॉर हिज नीड्स, उसे अपनी जरूरतों के लिए पूरा होगा उसके पास, बट ही नेवर थिंक्स दैट ही हैज इनफ, पर वो ऐसा कभी नहीं सोचेगा कि उसके पास बहुत है।
ठीक है, सफिशिएंट हो सकता है उसके पास, पर वो ये नहीं सोचेगा कि मेरे पास बहुत है। डज ही? कैसा वो सोचेगा क्या? देयर इज अ लाफ्टर इन द रूम, सब हंसने लगे वहां पर राज्य में। द किंग beckons टू द डिसअपॉइंटमेंट किंग्स हु सिट्स बिसाइड हिज ब्रदर्स। उसने, किंग ने देखा उसकी तरफ बड़े डिसअपॉइंटमेंट से, और वो भी आके अपने भाइयों के साथ में बैठ गया। किंग, अ वेरी क्लोज शेड ऑफ मीनिंग देयर। बहुत पास थे तुम, बहुत करीब थे, ऑलमोस्ट बहुत क्लोज थे। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है मेरे बच्चों। नाउ द यंगेस्ट, अब सबसे छोटे की बारी आती है। कैन ही हैव इन द सर्च, क्या वो टेस्ट जीत जाएगा? व्हेन हिज एल्डर ब्रदर कुड नॉट, जब उसके बड़े भाई नहीं जीत पाए तो क्या वो ये टेस्ट जीत जाएगा? ऐसा लगता है क्या? मो वेरी एक्साइटेडली, बड़ी एक्साइटेडली से जो मो था वो आता है। यस 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 वी हैव इट, हाँ 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 हम जीत जाएंगे, हमने सर्च कर लिया है। अच्छा बताओ चलो। हश मो वेट, व्हाइट कैप ने बोला रुको, रुक जाओ जरा। प्रिंस व्हाइट कैप आर यू रेडी? हेराल्ड ने पूछा तुम तैयार हो? यस आई हैव अकम्प्लिश द टास्क। व्हाइट कैप ने बोला मैंने टास्क पूरा कर लिया है। मो मोर एक्साइटेड, यस 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 वी फाउंड द वर्ड्स। मो ने बोला हाँ 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 हमें वर्ड मिल गया है एट द वेरी एंड ऑफ द बुक, बुक के बिल्कुल लास्ट में। प्रिंस व्हाइट कैप, क्वाइट मो, चुप हो जाओ मो, द वर्ड्स आर फिनिश एंड एंड। उसने बोला मेरे पास दो वर्ड्स हैं जो हैं फिनिश और एंड, दे आर एग्जैक्टली अलाइक आई बिलीव, ये दोनों बिल्कुल सेम है, मुझे ऐसा पक्का विश्वास है अब। यस यस दे आर अलाइक, मो सेड यस। किंग, वेल वेल वेल, एट लास्ट एग्जैक्टली अलाइक। काउंसलर ने बोला फिनिश मीन्स एंड, नो मोर नो लेस। फिनिश का मतलब होता है खत्म, ना कुछ ज्यादा ना कम, खत्म मतलब खत्म। द प्रिंस हैज फुलफिल्ड द टास्क, प्रिंस ने ये टास्क फुलफिल कर लिया है ओ किंग। आ वर्दी क्राउन प्रिंस इंडीड, यही है वास्तव में जो वर्दी है, वर्थलेस है मतलब ये वर्थ करता है, इसको ये राज्य मिलना चाहिए वास्तव में। मो विस्परिंग टू हिज प्रिंस, उसने बुदबुदाते हुए कहा बट हाउ अबाउट मी, कि मेरे बारे में क्या होगा? आई फाउंड दैम फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए सर्च किया है प्रिंस। प्रिंस व्हाइट कैप नॉट्स, प्रिंस ने कहा हाँ। एज ही क्लाइम्स अप बिसाइड द किंग, वो राजा के पास जाके बैठा, ठीक है। ही ड्रैग्स मो विद दैम, और उसने अपने साथ मो को भी खींच लिया। दे स्टैंड वन ऑन ईस्ट साइड ऑफ द किंग, दोनों राजा के साइड में खड़े हो गए। किंग हेराल्ड प्रोक्लेम द न्यू किंग, चलो अब तुम नए राजा को घोषित कर दो, ठीक है। हेल टू द किंग, किंग व्हाइट कैप हैज असेंडेड टू द थ्रोन, अब व्हाइट कैप जो है उसको राजा का राज्य मिल जाएगा। प्रिंस व्हाइट कैप रिचेस ओवर द किंग्स हेड, और वो राजा के सर पर पहुंच चुका है। टू शेक हैंड्स विद मो, और मो के साथ उसने हैंड मिला लिया है और वो मो के साथ ऊपर चला गया राजा के साथ। तो फाइनली दे अकम्प्लिश द टास्क, दे फिनिश अप द टास्क। ये देखो इतना इजी क्वेश्चन था, ऐसा लग रहा था कि कितना इजी है, हम तुम कोई भी सर्च कर लेगा, बट इतने सारे वर्ड सर्च किए, दे आर नॉट अलाइक, बिल्कुल सेम कोई भी नहीं था, ठीक है। बहुत मुश्किल से दो वर्ड्स मिले, फिनिश एंड एंड, जिनका मीनिंग एग्जैक्टली सेम है, दे आर अलाइक। ओके दोस्तों, अब राजा को अपना जो उत्तराधिकारी है वो मिल चुका है, सक्सेसर मिल चुका है। ही फाउंड इट एंड ही सिट्स ऑन हिज क्लोन, वो उसने अपने राज्य पे उसे बिठा दिया है। नाउ दिस सीन, दिस स्टोरी, दिस जो ये है आपका सीन, ये खत्म होता है सीन 3। अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो टुडे वी रीड द लास्ट पोम of this book, chapter unit 7th, last poem, okay, your English reader book, class 6. So here we will start the poem The Mountain and the Squirrel. Okay, The Mountain and the Squirrel, the poet is Ralph Waldo Emerson. ठीक है, Ralph Waldo Emerson is the poet who again a nature loving poet. हमने इस बुक में जितनी भी पोम पढ़ी वो सारी नेचर से ही रिलेटेड थी ऑलमोस्ट। ओके, रीड द पोम अबाउट द माउंटेन एंड द स्क्वायरल। इसमें हम क्या पढ़ेंगे पोम में? माउंटेन और स्क्वायरल के बारे में, एक पर्वत और एक गिलहरी के बारे में।
एवरीवन हैज हिज और हर ओन इम्पोर्टेंस, हर किसी की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, नो मैटर हाउ बिग और हाउ स्मॉल दे आर। ठीक है, जैसे कि आपने एक चींटी और हाथी की कहानी भी सुनी है कि चींटी की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है, अगर वो हाथी के कान में जाके बैठ जाए तो हाथी परेशान हो जाता है ना। ये वाली स्टोरी भी हमने पढ़ी है ना, तो वो भी हमें यही दर्शाती है चींटी हाथी वाली, द आंट एंड द एलिफेंट, an ant and an elephant, that everyone has its own importance, nobody is big or small, कोई भी साइज से छोटा बड़ा नहीं होता, हर किसी की अपनी अलग वैल्यू होती है, अपनी क्षमताएं होती हैं जिनको वो दर्शाते हैं और जिनके थ्रू वो होल लाइफ अपना वर्क करते हैं। So here we started. In the first stanza, the mountain and the squirrel had a quarrel, and the former called the latter little prig. माउंटेन और स्क्वायरल, जो पर्वत है और जो गिलहरी है, ठीक है, ये रहा पर्वत और ये रही गिलहरी, इन दोनों में एक क्वेरल हो गई, एक काइंड ऑफ बहस छिड़ गई। द फॉर्मर, जो फॉर्मर मीन्स जो पहले वाला है, मतलब माउंटेन बोला कॉल द लेटर, बाद वाले को, स्क्वायरल को क्या बोला, लिटिल प्रिग, मतलब उसने ऐसे बिहेव किया जैसे वो कितना सुपीरियर है और वो कितनी छोटी है, तुम बड़ी छोटी हो लिटिल प्रिग, वेरी बैड। वन रिप्लाइड, ओके, पर उसने रिप्लाई किया, यू आर डाउटलेस वेरी बिग बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टुगेदर टू मेक अप अ ईयर। उसने रिप्लाई करा, हाँ हाँ ठीक है, कोई शक नहीं है इसमें कि तुम बहुत बड़े हो, बट सब चीजें जैसी दिखती हैं वैसी नहीं होती, बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर, सारी की सारी जो चीजें होती हैं अगर उनको मिला दिया जाए, सारे वेदर को मिला दिया जाए, मस्ट बी टेकन इन टुगेदर, अगर उन सबको एक साथ लिया जाए, हम सब चीजों की बात करें, जितना भी हमारे नेचर में जो भी चीजें अवेलेबल हैं, जस्ट लाइक विंड, वाटर, एयर, माउंटेन, ट्रीज एंड द एनिमल्स, द इंसेक्ट्स, हम उन सबको अगर एक साथ कंबाइन करें तब जाके वो एक साथ बनके पूरे साल, मतलब एक साथ कलेक्टिवली उनके बारे में सोचा जा सकता है और तब वो जाके एक चीज बनते हैं, है ना। अकेले कोई भी बंदा कुछ भी नहीं है, एकता में शक्ति होती है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, इसमें भी हमने बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी हैं। तो आपको पता है यूनिटी में स्ट्रेंथ होती है ना, स्ट्रेंथ इन यूनिटी, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो उसमें क्या होता है कि आपके जब सब लोग साथ में मिल जाते हैं तब उनमें शक्ति होती है, अकेला कुंदा कुछ भी पहाड़ नहीं तोड़ सकता। तो उसने कहा कि यू आर डाउटलेस वेरी बिग, तुम बहुत तो बहुत बड़े, पर सब चीजों को एक साथ मिलकर चलना होता है, सारी चीजों को, सारे वेदर्स को, जैसे कि कभी समर आता है, कभी रेनी सीजन होता है, कभी विंटर होता है, कभी स्प्रिंग होता है, मस्ट बी टेकन इन टुगेदर, वो सब एक साथ मिलके चलेंगे तो ही सही रहेगा, तब जाके एक साल पूरा कवर होगा, एक साल बनेगा। ऐसा नहीं है कि एक समर सीजन से ही पूरा साल हो गया, नहीं, एक विंटर सीजन से ही पूरा साल हो गया, नहीं, कुछ मंथ्स वो रहेगा, कुछ मंथ्स वो रहेगा, कुछ मंथ्स वो रहेगा, हर किसी की अलग इंपॉर्टेंस है, कहने का मतलब ये है। And I sphere and I think it no disgrace to occupy my place. उसने कहा ये पृथ्वी गोल है, सब कुछ गोल है, यहाँ पर सब कुछ राउंड 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 घूमता है, हर किसी का नंबर आता है, हर किसी की अपनी इंपॉर्टेंस है और हर किसी का एक नंबर आता है। एंड आई थिंक इट्स नॉट डिस्ग्रेस, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये कोई डिस्ग्रेस की बात नहीं है, कोई शर्म पूर्वक बात बिल्कुल भी नहीं है ये, ठीक है, इसमें कोई रिस्पेक्ट खोने वाली बात नहीं है, मेरा भी पूरा रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए, छोटे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, छोटे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा रिस्पेक्ट उतना ही रहेगा। एंड आई थिंक इट्स नो डिस्ग्रेस, छोटा होना कोई शर्म की बात नहीं है। इट ऑक्यूपाइड टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, मेरी एक अपनी जगह है, तुम बड़े हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं छोटी हूं तो मैं कुछ हूं नहीं। Again in the last second stanza, if I am not so large as you, you are not so small as I, and not half so spry, and I will not deny you make a very pretty squirrel track. Talents differed, all is well. Okay, talents differed, all is well, and wisely put.
तुम मेरे जितने बड़े नहीं हो, अगर मैं तुम्हारी तुम मेरे जितने छोटे नहीं हो, अगर मैं तुम्हारी जितनी बड़ी नहीं हूं तो तुम मेरे जितने छोटे भी नहीं हो। इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, अगर मैं तुम्हारे जैसी लंबी नहीं हूं, बड़ी नहीं हूं, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तुम भी मेरे जितने छोटे नहीं हो, क्योंकि छोटे लोग जो काम कर सकते हैं वो बड़े लोग नहीं कर सकते, और जो बड़े कर सकते हैं वो छोटे नहीं कर सकते। एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, तुम मेरे जितने छोटे नहीं हो और मेरे जितने एक्टिव भी नहीं हो। यू आर नॉट एक्टिव लाइक मी। आई एम नॉट डिनाई यू मेक, मैं ऐसा डिनाई नहीं कर रही कि तुमने एक घर बनाया है। कैसा घर बनाया है? तुमने एक प्रिटी स्क्वायरल ट्रैक बनाया है, एक रास्ता बनाया है अपने इसमें पर्वत में, ठीक है। तो टैलेंट डिफरेंट होता है, तुम्हारा टैलेंट डिफरेंट है और मेरा टैलेंट डिफरेंट है। वी हैव बोथ हैव अ डिफरेंट टैलेंट। अ वेरी प्रिटी स्क्वायरल ट्रैक, तुमने एक वो बनाया है ट्रैक। टैलेंट्स डिफर, ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट। टैलेंट्स डिफरेंट होते हैं सबके, ठीक है, सब अपनी जगह अच्छे होते हैं, सब अपनी जगह बुद्धिमान होते हैं। इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, ठीक है, मैं मानती हूं कि मैं अपने जो सर है, अपने बैक है, उस पर मैं किसी फॉरेस्ट को कैरी नहीं कर सकती, ठीक है, मैं किसी जंगल को उठा के नहीं ले जा सकती। पर नेदर कैन यू क्रैक अ नट, क्या तुम एक नट को क्रैक कर सकते हो? क्या तुम वो वाला काम कर सकते हो जो मैं कर सकती हूँ? आई एम ए स्क्वायरल एंड आई कैन क्रैक अ नट। आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक बट आई कैन क्रैक अ नट। मैं एक नट को क्रैक कर सकती हूँ, मैं ऐसे छोटे छोटे काम कर सकती हूँ जो तुम नहीं कर सकते। सो हेयर वी स्टडी अबाउट राल्फ वाल्डो एमर्सन की जो पोम है, उससे हमने क्या सीखा कि नोबडी इज बिग एंड नोबडी इज स्मॉल। कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता, सबकी अपनी लाइफ में एक अलग इंपॉर्टेंस होती है, एक बच्चे की अलग इंपॉर्टेंस होती है एंड एक ओल्ड एज पर्सन की अलग इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। सो नोबडी इज स्मॉल एंड नोबडी इज बिग, एवरीवन हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस, एवरीवन हैज इट्स ओन वैल्यूज, ओन विजडम, ओके। तो सबकी अपनी अपनी विजडम होती है, सब अपनी जगह अच्छे होते हैं, सब अपनी जगह अलग होते हैं। छोटा बंदा वो काम कर सकता है जो बड़ा नहीं कर सकता, जो बड़ा कर सकता है वो छोटा नहीं कर सकता। सो माउंटेन एंड स्क्वायरल में यही बात हो रही थी, और इसलिए माउंटेन ने थोड़ा सा क्या दिखाया, प्राउड दिखाया कि वो बड़ा है, बट दैट वाज रॉन्ग। स्क्वायरल ने बता दिया कि वो बड़ा है तो कोई उसका वो नहीं है, उसकी अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, स्क्वायरल की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। माउंटेन कैन डू द थिंग्स विच स्क्वायरल कांट एंड स्क्वायरल कैन मैनी थिंग्स शी कैन डू विच द माउंटेन कांट, ओके। सो हमें इस पोम से ये सीखने को मिलता है कि कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता, कभी भी किसी को अपने ओहदे का फायदा नहीं उठाना चाहिए, उसको ये नहीं जताना चाहिए कि हम बड़े हैं और वो छोटा है। अगर वो छोटा काम नहीं करेगा तो आप बड़े किसी काम के नहीं रहोगे। अगर आपके घर में मेड नहीं आएगी, इफ यू आर डिपेंडेंट ऑन दैट, तो आपका घर क्लीन नहीं रहेगा। अगर आपके घर में स्वीपर नहीं होंगे तो आपका घर क्लीन नहीं रहेगा, ठीक है। तो उनकी अलग इंपॉर्टेंस है और आपकी अलग इंपॉर्टेंस है। आप उनसे ये नहीं कह सकते कि वो छोटे हैं, नहीं, उनका वर्क अलग है बस। बट अगर उनका वर्क नहीं होगा तो आपका वर्क फिर हैम्पर करेगा, आपका वर्क भी नहीं होगा। अगर उनका वर्क नहीं होगा तो आपका वर्क स्मूथ नहीं चलेगा, ये बात ध्यान रखने वाली है। सो रिमेंबर चिल्ड्रन, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ओके। सो द पोम एंड्स, we will see you in the next class with the new topics and the new books, okay. Bye bye for today, have a nice day.